औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेमन ग्राफिक एकेडमी चैनल पर तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुशामदीद। आज की जो क्लास है वो है एडोब फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 3। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मार्की टूल और सिलेक्शन टूल के हवाले से, लेकिन सिलेक्शन टूल्स कंप्लीट नहीं हुई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्शन टूल्स के जो पार्ट रह गए थे उसको हम पढ़ेंगे। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में मूव टूल और ये जो है मार्की टूल पढ़ लिया था। मार्की टूल में रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम तमाम हमने चीज़ें पढ़ ली थी। इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी हमने सारी कुछ मालूमात हासिल कर ली थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में एक ये जो चेक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है मेरे माउस कर्सर पे, एंटी एलियास, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये मुझसे रह गया था जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। इसको हम 2 मिनट में ज़रा सा समझ लेते हैं, बहुत ईजी सा है। एक नई लेयर हम बना लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद हमने यहाँ पर एक राउंड सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस पर जो है हमने जब ड्रॉ किया तो इसके एंटी एलियास पे हमने चेक नहीं लगाया हुआ था, तो इसका मैं आपको ज़रा सा रिजल्ट करीब से दिखा दूँ। ये देख लें इसकी एजेस कितनी हार्ड हो रही हैं। और इसका अगर आप 100% पे भी व्यू देखें तो आप इस पर बहुत ईजीली देख सकते हैं कि ये देखें इसकी एजेस जो हैं, थोड़ा सा हम इसे करीब कर लेते हैं। ये देखें कितनी बुरी सी नज़र आ रही है, पिक्सेलेट हो रहा है, ठीक है। इसको 100% पे देखें तो भी उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक और न्यू लेयर हम लेते हैं और इस दफ़ा एंटी एलियास पे चेक करने के बाद हम इसको जो है एक और राउंड सर्कल बनाते हैं और अब इसमें कलर फिल कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये लेयर सेलेक्ट नहीं हुई थी। अब जो आप देखें तो दोनों का 100% पे भी अगर आप रिज़ल्ट देखें तो आपको ये जो है इसकी एजेस काफ़ी स्मूथ और साफ़ नज़र आ रही होंगी बनिस्बत इसके कि ये काफ़ी एजेस जो है इसकी हार्ड हो रही हैं और जो है एक जो है पिक्सेलेट सा इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है। अब इसका वाज़ेह फ़र्क देखने के लिए हम इसको कर लेते हैं बहुत ज़्यादा जूम, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब इन दोनों की आप रिज़ल्ट को देख सकते हैं। ये जो है पिक्सेलेट हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। इसको और ज़्यादा करीब करके मैं आपको ज़रा सा दिखा दूँ तो ये देखें ये क्यों नहीं हो रहा कि इसने क्या किया कि इसके जो राउंड सर्कल के नियर अबाउट जो भी पिक्सेल्स हैं उस पर इसने जो है इसकी कुछ परसेंटेज कम करके कलर डाल के ऑफसेट सा एक जो है कलर उसमें डाल दिया है। ब्लरी से कुछ आपको पिक्सेल्स इसके नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये एंटी एलियास जो है यही काम कर रहा होता है कि इसकी जब भी आप राउंड कोई सर्कल लेंगे उसमें जब आप कलर फिल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो इस वक्त आपको वर्क एरिया नज़र आ रहा होता है ये पिक्सेल्स पे डिपेंड होता है और ये तमाम पिक्सेल्स का एक ग्रिड होता है। जब इसको स्क्वायर बॉक्स में आप कलर फिल करेंगे या स्ट्रेट किसी लाइंस को आप लेकर आप कोई सा भी शेप बना सकते हैं। मैं डायगोनल लाइंस या उसकी सिर्फ बात नहीं करता हूँ। आपने लेट सपोज स्टार बनाया, अब उसमें कहीं भी कर्व नहीं है तो ये बिल्कुल साफ सा कलर आपको इसमें फिल कर देगा क्योंकि उसके जो है एजेस बिल्कुल स्ट्रेट हैं। लेकिन जब आप कोई भी राउंड सर्कल बनाएंगे या किसी भी एरियाज को आप कर्व शेप में लेंगे तो ये वहाँ पर अगर एंटी एलियास पर आप चेक कर देंगे तो ये जो है उसमें इसी तरह से कलर फिल करेगा। उसके नियर अबाउट जो भी पिक्सेल्स होंगे उसको जो है उससे करीब तक की परसेंटेज के कलर उस पर डालकर जो मतलब आपको बड़ा स्मूथ से इसका जो लुक दे रहा होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये एंटी एलियास का काम होता है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ने से रह गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले टूल्स की जानिब। ये है अपने लासो टूल। ये लासो टूल भी सिलेक्शन के हवाले से ही काम कर रहा होता है। इसको आसान अल्फाज में कहें तो इसको आप माउस से क्लिक करके रखें और जहाँ भी जिस तरह की चाहें आप सिलेक्शन इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी कि आपने शिफ्ट पकड़ के जब इसमें ऐड सिलेक्शन करनी होगी तो ये ऐड कर देगा। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये इस तरह से ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसमें से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ऑल्ट और शिफ्ट का बटन एक साथ दबाकर आप इसमें इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज उसी तरह काम करती हैं। बट
बट ये जो टूल हम पढ़ रहे हैं, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और जो है इलिप्टिकल लासो टूल, मैग्नेटिकल लासो टूल सॉरी, तो ये इस वक्त इसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि एडोब फोटोशॉप जब आप एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसने इसके फीचर्स काफ़ी जो हैं अपडेटेड कर दिए हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं सिलेक्शंस के लिए। तो इस तरफ कोई जाता ही नहीं, ये वाले टूल्स अब बहुत कम यूजेबल रह गए, इसका यूजेज काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि हम बिगनर्स की सारी क्लास पढ़ रहे हैं और मैंने शुरू की क्लासेस में ही आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा बहुत डीपली आपको एक एक चीज़ बताऊं, कल आपको बहुत आसानी होगी, बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो आसान अल्फाज में और शॉर्टकट से ये कह सकता हूँ कि इन टूल्स का इस्तेमाल अब कम हो गया है, मैं तो नहीं करता, क्योंकि आगे जो हम टूल पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये आपने क्यों बताया, बट इस एडोब फोटोशॉप के अंदर ये टूल मौजूद हैं तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था। अब इसको हम चलते हैं पॉलीगोनल लासो टूल की जानिब। पॉलीगोनल लासो टूल क्या काम कर रहा होता है कि आपने माउस को क्लिक किया, इसके बाद दूसरी जगह जहाँ भी आपने क्लिक किया है वहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाकर ये स्ट्रेट सिलेक्शंस बनाता रहेगा। इसका हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इसका काम ये है कि ये स्ट्रेट सिलेक्शंस बहुत अच्छे से बना देता है। ठीक है, ये बहुत आसानी से आपकी स्ट्रेट सिलेक्शंस बना देगा। और ये देखिए आपने बहुत आसानी से एक स्ट्रेट सिलेक्शन बना ली है। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ वही है कि अगर आपको इसमें ऐड सिलेक्शन करना है तो आप इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके जब इसमें सिलेक्शन ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। ऑल्ट का बटन प्रेस करके जब आप इसमें सिलेक्शन करेंगे तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा। ऑल्ट और शिफ्ट पकड़ के जब आप इसमें सिलेक्शन बनाएंगे तो ये इसको इंटरसेक्ट कर देगा। सॉरी, ये हमारी एक जो है बिल्डिंग की एक इमेज है जिसके जो है एजिस स्ट्रेट है, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये इमेज आपकी निकाली है। लेट सपोज कि इस इमेज को हम सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, इसकी आप ये समझ लें कि हमें इसका जो है स्काई चेंज करना है। ठीक हो गया, तो स्काई चेंज करने के लिए हम इसकी सिलेक्शन बना रहे हैं। अब देखें इसकी सिलेक्शन हमने बना ली कम्प्लीटली। ठीक है, ये हो गया इसका स्काई सिलेक्ट। अब ये इसका जब स्काई सिलेक्ट हो गया है तो हम इसमें एक काम तो बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपको इसके स्काई को रिमूव ही करना है। एक मिसाल है कि किसी इमेज में ज़रूरी नहीं स्काई चेंज ही हो, आप जिस इमेज पे काम कर रहे हो सकता है आपको उसमें स्काई रिमूव करना हो, तो इसका आसान सा तरीका ये कि आपने बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाया, आपका स्काई हो गया रिमूव। ठीक हो गया। अब इसको राइट क्लिक करेंगे तो देखें सिलेक्ट इन्वर्स। सिलेक्ट इन्वर्स का भी मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त आपने जो सिलेक्शन बनाई है वो बनाई है स्काई की। अब आप चाह रहे हैं कि यार इसको मैं उल्टा कर दूँ कि ये सिलेक्शंस बिल्डिंग पे आ जाएं, तो देखिए ये अब ये बिल्डिंग सेलेक्ट हो गई है। अब जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये बिल्डिंग इसमें से रिमूव होगी। अब इसने सिलेक्शन को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग की सिलेक्शन आ चुकी हैं। अब हम इसमें इन्वर्स सिलेक्शन करके और जो है राइट क्लिक करके इस पर देखें लेयर वाया कॉपी है। लेयर वाया कॉपी क्या काम करता है कि न्यू लेयर पे जो आपकी सिलेक्शन है उसको कॉपी कर देगा। ठीक है, अब देखें आप इसको करेंगे तो ये आपका स्काई इस बिल्डिंग से इजीली रिमूव हो चुका है। इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट मैं आपको बताता जाऊंगा। शॉर्टकट पे फोकस कीजिएगा। शॉर्टकट पे फोकस करने का मकसद ये है कि शॉर्टकट से बहुत स्पीडली आप काम कर सकते हैं। इसका आसान शॉर्टकट क्या है, Ctrl+J। ये आपने किया, ये देखें आपका जो है इसने कॉपी करके लेयर वाया कॉपी इसने बना दी है। ये अलग लेयर पे आपकी आ चुकी है। अब इसका स्काई किस तरह चेंज हो, लेट सपोज कि आपने कोई भी स्काई लगाना है वो आप यहाँ ला सकते हैं, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक न्यू लेयर ली और इस पर मैं कोई सा भी ये कलर फिल कर देता हूँ जो कि स्काई के करीब तक का होगा। ठीक है, अब देखिए ये इस लेयर पे जो है ब्लू कलर आ चुका है स्काई जैसा, बट ये बिल्डिंग तो छुप गई। अब बिल्डिंग क्यों छुप गई कि इसकी जो ये लेयर है मैंने आपको बताई थी कि पहली क्लास में ओरिएंटेशन में भी हमने पढ़ा था कि ये जो लेयर्स हैं ये मिरर, ट्रांसपेरेंट मिरर की तरह काम कर रही होती। तो इस वक्त जो ब्लू लेयर है ये लेयर नंबर 2 ये बिल्डिंग के ऊपर है, तो यकीनन बिल्डिंग छुप गई। अब आप इस लेयर को पकड़ के अगर ऊपर ले आएंगे तो ये देखें इसका स्काई रिमूव हो चुका है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आपके लिए कि किस तरह हम जो है ये पॉलीगोनल लासो टूल का इस्तेमाल करके किसी भी स्ट्रेट सिलेक्शंस को बनाते हुए बहुत आसानी से कुछ ही मिनटों में अपनी सब्जेक्ट पर काम कर सकते हैं। अब देखिए ये है मैग्नेटिकल लासो टूल। मैग्नेटिकल लासो टूल का काम बड़ा डिफरेंट सा होता है, वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में इतना आराम से ना आए।
तो इसको समझाने के लिए भी मैंने एक और इमेज आपके लिए डाउनलोड की हुई है, वो है ये जो है मैग्नेटिकल लासो टूल। ये क्या काम करता है कि ये दो कलर्स के दरमियान में जो है फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, उसे समझते हुए खुद ही कलर पिक करता जाता है। बहुत इजीली आप इससे सिलेक्शन देखिए। लेट सपोज कि ये मैं आपको 2 मिनट के लिए बढ़ा करके दिखाऊं कि ये देखें वाइट और एप्पल का कलर है रेड। जाहिर सी बात है बच्चे को भी समझ आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस कलर के डिफरेंस को समझते हुए हमने इस पर क्लिक कर दिया यहाँ। अब यहाँ करके देखें मैं कितना स्पीडली अपना माउस चला रहा हूँ। ये बहुत अच्छे से अपने एप्पल को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता चला जा रहा है, ठीक है। अब ये वाइट को उसमें से काटता जा रहा है और ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी स्पीड से चलने के बावजूद भी ये सिलेक्शन ले रहा है। अब देखिए मैं ज़रा सा इससे दूर हो गया। अब दूर हो गया तो इसमें लेट सपोज दूर होने से मुराद ये कि मुझसे गलती हो गई। अब मुझे दोबारा सिलेक्शन को बैक पे जाना है, तो इसके लिए जो हमने अभी लासो टूल पढ़ा, पॉलीगोनल लासो टूल पढ़ा, या ये हम मैग्नेटिकल लासो टूल पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसका आसान सा तरीका ये होता है कि आपने बैक स्पेस प्रेस किया और पीछे जाते रहे, तो ये अपनी सिलेक्शंस को वापसी लेता रहेगा। जैसे कि हमसे सिलेक्शन में गलती हो गई है तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ से बैक जाना है। हम इसको प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुई तो हम इसको बैक करने के बाद दोबारा अपनी सिलेक्शन को नए तरीके से बना रहे हैं। अब देखें ये मैं स्पीड से चल रहा हूँ, इसके बावजूद भी बहुत अच्छे से ये अपनी सिलेक्शन ले रहा है। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसकी भी वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। और देखें ये इसका एप्पल सेलेक्ट कर दिया इसने काफ़ी आसानी से। अब इसकी एप्पल को सिलेक्ट करते हुए ये देखें ये एजेस इसने छोड़ दिए, यहाँ से ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। इसकी एक वजह ये भी है कि ये यहाँ पर देखिए आप इसका कंट्रास्ट और ये सारी चीज़ें विड्थ वगैरह आपको देखनी होती हैं। अब इसकी जो विड्थ है, विड्थ देखें बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त ये 10 पे थी। अब इसकी विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, हाई रेजोल्यूशन है। इसके लिए मैं इसकी पिक्सल विड्थ के जो पिक्सल्स हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रख रहा हूँ। लेकिन आप किसी इमेज पे अगर काम कर रहे हैं और उसकी अगर बहुत ज़्यादा उसकी जो है रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो आप उसके हिसाब से इसकी विड्थ को सेट कर दें। अदरवाइज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट भी काम करें, माउस ओवर आप करीब से चलाएं, देखें सिलेक्शन ले लेगा। अब जो है मैं दूर से चल रहा हूँ, 40 पिक्सल्स या 80 पिक्सल्स दूर से भी चल रहा हूँ, तो ये मुझे खींचता हुआ ऑटोमेटिक अपनी सिलेक्शन पे ही ले जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि हमने इसकी टॉलरेंस एक तरह से बढ़ा दी है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई मैं दूर से चलूँगा तब भी ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पे आपको लगे कि अब ये काम में गड़बड़ करना शुरू हो गया या आपके पीछे ही पड़ गया तो आप एस्केप का बटन दबाएं, या आपको 2 सेकंड में छोड़ देगा। इसमें से हम चाह रहे हैं कि ये एप्पल हम काट देंगे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं इसकी सिलेक्शन लेना, ठीक हो गया। ये इसकी हमने सिलेक्शन ली यहाँ से लेते गए, ये लेते गए काफ़ी स्पीड से आप देख रहे हैं मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ और ये अपना काम बहुत अच्छे से करता चला जा रहा है। अब देखें इसने एप्पल की सिलेक्शन बना ली। अब लेट सपोज ये एरिया इसमें से रह गया, ठीक है। अब इसको लेने का तरीक़ाकार क्या है कि ये आपने यहाँ से लिया पॉलीगॉन लासो टूल और इसको आपने एड सिलेक्शन के ज़रिए यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक हो गया। ये आपका हो गया ऐड। इसको आप 100% पे ले जाएं और इसको भी आप कंट्रोल J करें। देखें इसमें से पूरा एप्पल इसने सेलेक्ट करके अलग कर दिया। तो ये हैं अपने 3 टूल्स जो मैंने आपको बताया। ये है लासो, पॉलीगोनल लासो और मैग्नेटिकल लासो। ये आपने पढ़ लिया, उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सिलेक्शन के हवाले से आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक वॉन्ड टूल। 3 टूल भी सिलेक्शन के हवाले से ही हैं। ये क्या काम करते हैं इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल पे। क्विक सिलेक्शन टूल पढ़ने के लिए ये मैंने आपके लिए एक जो है इमेज डाउनलोड करके रखी है। देखें इस पर सिंपली आपने ये करना होता है कि इस पर आप जब कहीं भी सिलेक्ट करेंगे ना तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली उसकी सिलेक्शन सिमिलर कलर को इजीली पिक कर लेता है विद इन अ सेकेंड। इसका आपने ज़रा सा समझ लें कि ब्रश का साइज़ कम कर लेना है। अब आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इसने ब्लैक कलर को कितना आसानी से सिलेक्ट कर लिया विद इन अ सेकेंड, ठीक है। अब इसमें से अगर आप सिर्फ येलो को सिलेक्ट करते लेट सपोज इसको, तो ये देखें सिर्फ मैं इसके ऊपर हल्का सा फेरता जा रहा हूँ और ये कलर मैच करता हुआ बहुत ईजीली इसको जो है सिलेक्ट करता जा रहा है। जहाँ से इसने ये देखें कि मैं आपको ये बता दूँ
यहाँ से इसने इसको ब्लैक कलर को अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया। तो देखें इसको ब्रश को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा बड़ा इसलिए कर सकते हैं कि ये इन जगहों पे आपको काम आएगा। छोटा किससे करेंगे, पी के बराबर में जो है स्क्वायर का बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और इसी के बराबर में जो दूसरा बटन है इसको बंद करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ये 8 सिलेक्शन किस तरह करेगा इसमें, ये देखें ऑल्ट का बटन प्रेस करके जब आप इसको करीब लेके जाएंगे तो इसमें मज़ीद सिलेक्शन ले लेगा, इसमें इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब ये इसको ऐड करना है हमने यहाँ से। अब देखें इसको बहुत अच्छे से इसने सिलेक्ट कर दिया। अब हम इसको जब 0% पे करके देखेंगे 100% पे जब इस इमेज को, तो हम ये देख सकते हैं कि इसको अगर हम कंट्रोल जे करें तो देखिए इसने इसमें से कितनी आसानी से ये फ्लावर को काट के सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब ये बहुत आसानी से काम कर रहा होता है, ये भी आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो ये था क्विक सिलेक्शन टूल, और अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या काम करता है कि नहीं है, लेट सपोज कि मैं इस इमेज को ज़रा सा छोटा कर रहा हूँ और मेरा ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसको सिलेक्शन दे रहा हूँ, तो ये उसमें से ऑब्जेक्ट को ढूंढ के खुद ही सिलेक्ट कर देगा। अब आप देखें ये कितना आसानी से इसने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है। अब किसी भी इमेज के ऊपर अगर आप जाएंगे और इसमें लेट सपोज यहाँ भी हम काम कर सकते हैं इस पर, कि इसी पुरानी इमेज पे हम आ जाते हैं 2 मिनट के लिए और इस पर हम इसको बताते हैं कि भाई ये हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके दे दो। ये देखो, अब ये देखें इसने कितना आसानी से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, बहुत अच्छे से, काफ़ी हद तक तो अच्छे से कर लिया है, लेकिन कहीं इससे 19-20 की चूक होती है जो कि आपको दुरुस्त करनी होगी। इस वक्त सिर्फ आपको बताना मकसद ये है कि ये टूल किस तरह काम करता है, तो मैं स्पीडली आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आप देखें इसको भी करें, इसने पूरा ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करके बैकग्राउंड से सेपरेट करके दे दिया है और कितनी स्मूथली किया है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा उसी इमेज पे हम चलते हैं। ठीक है, अब इसने ये हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में ये देखें मैजिक सिलेक्शन टूल भी है। मैजिक सिलेक्शन टूल क्या करता है कि आपने जहाँ जहाँ क्लिक किया ये उसको मैजिकली सिलेक्ट कर देगा। अब इसकी जो है टॉलरेंस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसकी टॉलरेंस ली है, जहाँ भी इसको सिमिलर कलर मिलेगा ना ये उसे पिक कर लेगा। सही है, अब सिमिलर कलर मिलेगा तो आप सोचेंगे कि सिमिलर कलर तो यहाँ भी है, इसने यहाँ क्यों पिक नहीं किया, तो इसकी एक वजह ये कि एक तो टॉलरेंस इसकी कम की हुई थी। अब आप इसको यहाँ सिलेक्ट करें तो इसकी टॉलरेंस बढ़ गई, जितना मिलता जुलता कलर से मिलता जाएगा ये उस इमेज में, पूरी इमेज में से पिक कर लेगा। लेट सपोज मैं यहाँ ब्लैक पे क्लिक कर रहा हूँ तो जितना भी ब्लैक एरिया इसको मिला इसने 1 सेकंड में क्लिक कर लिया। अब देखें मैं इसकी टॉलरेंस बिल्कुल कम कर रहा हूँ और अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसने बिल्कुल जो एक्यूरेट ब्लैक कलर था से उसे ही पिक किया है। इसको जहाँ भी उस पूरी इमेज में ब्लैक कलर मिलता गया, जहाँ से ज़रा सा भी डिफरेंस इसे मिला इसने उसे छोड़ दिया। तो इसको सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम शिफ्ट पकड़ के इसमें ऐड टू सिलेक्शन करते हुए इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत बारीकी के साथ। ये सेकंडों में आपका काम आपको सेपरेट करके दे देगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इसने पूरा का पूरा ब्लैक एरिया आपको निकाल के दे दिया फ्लावर्स के अलावा। ठीक है, क्योंकि हमने जो सिलेक्शन बनाई थी वो ब्लैक एरिया की बनाई थी, उसकी एक वजह ये थी। ठीक है, अगर हम इसकी सिलेक्शन इन्वर्स बनाते हैं, सिलेक्ट इन्वर्स यहाँ से हम कर सकते हैं। ये आपने सिलेक्ट इन्वर्स के अब आप कंट्रोल जे करेंगे तो इसमें से सारा इसने ब्लैक एरिया काट के जो है फ्लावर्स को सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया, ये भी आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा काफ़ी हद तक। अब जो है इस पर जब मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका जो है टॉलरेंस कम होने की वजह से सिर्फ ब्लैक कलर कर रहा है। अब इस पर अगर हम चले जाते हैं कंटीजियस पे, जो क्लिक है कंटीजियस पे अगर आप चेक हटा के अब आप क्लिक करेंगे तो इस पूरी इमेज के अंदर जहाँ भी इसे सिमिलर कलर मिलेगा वो उसे पिक कर लेगा। आप देखिए पहले ये जो है कंटीजियस पे क्लिक करने से पहले इसकी टॉलरेंस काफ़ी कम होने के बावजूद ये यहाँ क्लिक कर रहा था। ये देखें इसकी एजेस वगैरह काफ़ी हद तक नहीं ले रहा क्योंकि इसकी टॉलरेंस कम है। उसकी ज़रा से टॉलरेंस बढ़ा के अब जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ तो क्लिक कर रहा है, यहाँ से इसको सिमिलर कलर मिलना बंद हुए तो इसने इस एरिया को कवर नहीं किया। अब जबकि हम कंटीजियस पे चेक हटा देते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरी इमेज में इसको जहाँ भी ब्लैक कलर मिल रहा है जो इससे बिल्कुल एक्यूरेट मैच है ये वो भी सिलेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ भी आ गया। ठीक है, ये कंटीजियस यही काम कर रहा होता है कि पूरी इमेज में जहाँ भी इसे सिमिलर कलर मिलेगा उसे पिक कर लेगा। अगर आप कंटीजियस पे चेक लगा के रखें तो ये यहाँ क्लिक करेंगे मैजिक वेन टूल से तो ये करेगा कि जहाँ तक इसको सिमिलर कलर मिल रहा होगा, जहाँ से ज़रा सा भी वेरिएशन मिला ये वहाँ पर अपना काम रोक देगा। तो इससे ये होगा कि हम इसको भी सिलेक्ट इन्वर्स कर लेते हैं 2 मिनट के लिए।
किसी भी इमेज में सिमिलर कलर आपने पिक किया और इसको आपने सेकंडों में सेपरेट करना हो तो ये देखें, ये मैजिक पेन टूल इसके लिए बहुत आसान सा मुफीद सा काम कर रहा होता है। अब देखें, इसको आप शिफ्ट पकड़ के 2 मिनट की और मेहनत करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से इसको जो है पूरी इमेज को शार्प करके साफ करके आपको दे देगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये इमेज आपकी हो गई बिल्कुल स्मूथ। अब इसमें ये कर सकते हैं कि इस इमेज को लेट सपोज हमने दूसरी फ्लावर वाली इमेज पे या बिल्डिंग वाली इमेज पे ले जाके पेस्ट करना है, तो ये देखें, ये कितने आसानी से इसने यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरी इसकी जो बैकग्राउंड को कट करके आपको एक इमेज यहाँ पर ऐड करके दे दी। ये मैनिपुलेशन में भी काम आता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया सिलेक्शन के हवाले से सारा कुछ। उम्मीद है कि सारे टूल्स जो आज हमने पढ़े ये आपको बहुत आसानी से समझ आए होंगे। तो आपने पढ़ा सिलेक्शन के हवाले से, मज़ीद टूल हमने पढ़ लिए। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उससे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो हद तक मुमकिन हुआ मैं आपकी इस हवाले से ज़रूर रहनुमाई करूँगा। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मुझे बताएं कि किस तरह हम इन क्लासेस को पढ़ने के लिए मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। जब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई मोहम्मद आबिद बकाली को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।